નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન શિક્ષણમાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 6 હિન્દી જેમાં બીજા પાઠનું રિવિઝન કરીશું. તો બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રો પોતાની એસએમ ખોલે અને જેમાં પેજ નંબર 6 ઉપર બીજા પાઠનું આપણે રિવિઝન કરીશું. તો સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ તો આપણને આપેલું છે કે નીચેના વિકલ્પો में से सही विकल्प चुनिए. पहलो विकल्प આપણને આપ્યો છે કે नेपोलियन अपनी बहन के साथ कौन सा खेल खेल रहा था, तो के आँख मीचोनी. बीजो विकल्प है कि नेपोलियन ने लड़की को क्या दिया, तो के 3 सिक्के. त्रीजू नेपोलियन कैसा इंसान था, तो के अनूठा. चौथू कौमुदी के पिता किसकी नीलामी करा रहे थे, तो के मानपत्रों की. पाँचवों कौमुदी कहाँ की रहने वाली थी, तो के केरल की. छठू किसी गांव में सभा का आयोजन था, तो के बड़गरा. सातवां कौमुदी कितने वर्ष की थी, तो के 16 वर्ष की. 8वां कौमुदी कैसे लड़की थी, तो के देश प्रेमी. અને 9મો વિકલ્પ છે કે ગાંધીજીને બહેનો સે ક્યાં ભીખ માંગી, તો કે જેવરો કી. હવે બીજો પ્રશ્ન એના પછી આપણે જોઈએ તો બીજો પ્રશ્ન આપણને આપ્યો છે કે નીચેની રિક્ત સ્થાનો કી પૂર્તિ કીજીએ. જે તમને કૌંસમાં જવાબ આપી દીધો છે તેને તમારે જવાબ લખવાનો છે. હવે नेपोलियन जब छोटा था तभी से वह खाली जगह था, कैसा था, तो के सत्यवादी था. बीजू लड़की खाली जगह बेचने के लिए जा रही थी, तो शू आवशे, अमरूद. नेपोलियन के टकराने से उसकी खाली जगह नीचे गिर पड़ी, शू आवशे, टोकरी. चौथू बचपन से ही उसे खुद पर खाली जगह विश्वास था, शू आवशे, दृढ़. बराबर. पाँचमू वहाँ खाली जगह नाम के गांव में सभा का आयोजन हुआ था, तो के बड़गरा. छठू गांधी जी ने उपस्थित बहनों से खाली जगह की भीख मांगी, किसी की आवश्य, जेवरों की. बराबर. सातमू गांधी जी ने खाली जगह से कहा, कौमुदी से. आठमू खाली जगह से बढ़कर कुछ नहीं, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं. હવે આગળ જોઈએ તો પેજ નંબર 7 પર. પેજ નંબર 7 ઉપર આપણને આપેલું છે કે નીચેના સહી વાક્યાંશ ચુનકર ફિર સે लिखिए. વાક્ય જોઈ વાંચી અને તેનો જવાબ લખવાનો છે. તો પેલું છે લડકી કો ડર था, તો તેનો જવાબ આવશે કે વહ માँ को क्या जवाब देगी. बराबर. बीजू नेपोलियन भागा नहीं क्योंकि वह लड़की को जो नुकसान हुआ था उसे भरपाई करना चाहता था, इसलिए वह भागा नहीं. माँ नेपोलियन से खुश हुई क्योंकि, तो तेनो जवाब छे कि उसने माँ को सच सच बता दिया था, इसलिए. चौथू भाषण समाप्त कर गांधी जी भेंट में मिली वस्तुओं नीलाम करने लगा. पाँचमू गांधी जी ने कौमुदी के क्या कहा कि त्याग को सच्चा आभूषण बनाया. बराबर. હવે એના પછીનો પ્રશ્ન નીચે दिए गए प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. तो पहलू अमरूद के खराब हो जाने का क्या कारण था, तो कि अमरूद कीचड़ में गिर जाने के कारण गंदे हो गए थे. बीजू इलाइजा अमरूद वाली लड़की को घर ले जाने का विरोध क्यों कर रही थी, तो कि उसे माँ के नाराज होने का डर था, इसलिए वह उसको विरोध कर रही थी. त्रीजू नेपोलियन कैसा इंसान था, तो कि नेपोलियन सत्य के पथ पर चलने वाला इंसान था. હવે પેજ નંબર 8 ઉપર. હવે પેજ નંબર 8 ઉપર આપણને આપેલો છે ચોથો પ્રશ્ન, बड़गरा गांव किस राज्य में है, तो के केरल. पाँचवों कौमुदी ने अपनी कीमती गहने गांधी जी को क्यों दे दिए, तो तेनो जवाब है कि उसकी नज़र में देश का महत्व गहनों से अधिक था, इसलिए. छठू नेपोलियन की बहन का नाम क्या था, तो के इलाइजा.
सातमूँ, गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा तो कि तुम दोनों चूड़ियों देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपना हस्ताक्षर दे दूंगा। आठमूँ, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा तो गांधी जी ने लिखा कि तुम्हारा इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। बराबर। एना पछीनो प्रश्न आपने आपेलो छे कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। बराबर। पहलो प्रश्न है कि नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था तो कि नेपोलियन और उसकी बहन में कितना अंतर था तो तेनो जवाब के नेपोलियन सत्य बोलने से डरता नहीं था, उसमें सच्चाई का सामना करने की हिम्मत थी, अपने कारण हुए दूसरे का नुकसान वह सहन नहीं कर सकता था। उसकी बहन का चरित्र इस पर अलग था, वह डरपोक थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी। वह झूठ बोलकर सच्चाई में बच निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी, उसी केवल अपनी बचाव का चिंता थी, दूसरों को नुकसान की नहीं। इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में बहुत अंतर था। बीजो प्रश्न જોઈએ तो कि बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे तो कि उस समय देश की आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू इस आंदोलन का नेता था, आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती थी, बापू यह धन कहाँ से लाते, इसलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सफाई करके अपना धन इकट्ठा कर रहा था। त्रीजू, नेपोलियन का सच बोलने का क्या परिणाम भुगतना पड़ा तो कि नेपोलियन ने अपनी माँ को बता दिया कि अपने कारण अमरूद बेचने वाली लड़की को नुकसान उठाना पड़ता था। उस लड़की को डर है कि उसकी माँ उसे बुरी डांटेगी। अपनी जेब खर्च की रकम से उस लड़की को अमरूद के पूरे पैसे देने के लिए नेपोलियन की माँ से कहा। माँ नेपोलियन की सच्चाई से बहुत खुश हुई। उसने नेपोलियन से कहा कि अब 1 महीने तक मैं तुम्हें जेवर खर्च नहीं दूंगी। नेपोलियन ने माँ की बात मान ली और उसने अपने सच बोलने का परिणाम से खुशी खुशी भुगत लिया। बराबर। चौथो प्रश्न आपने आप्यो छे कि कौमुदी कौन थी, उसने अपने देश प्रेम का परिचय किस प्रकार दिया तो तेनो जवाब छे कि कौमुदी केरल की बडगरा गांव की एक बालिका थी। उसने बगडरा गांव में धन इकट्ठा करने के लिए गांधी जी ने उपस्थित स्त्रियों से उनके गहने मांगे। बहुत सी स्त्री ने अपने गहनों गांधी जी को भेंट कर दिया। उस समय 16 वर्ष की कौमुदी गांधी जी के पास आई। उसने गांधी जी से उनके दस्तखत मांगे। दस्तखत में बदले में उसने अपने दोनों हाथों की सोने की चूड़ियाँ और गले के स्वर्णहार और कानों की रत्न जड़ित बूंदी गांधी जी को दे दिया। यह मालूम था कि उतनी कीमत गहने अब वह बना नहीं सकती थी, परंतु देश के लिए उसने अपने गहनों की परवाह नहीं थी। इस प्रकार मूल्यवान गहने देकर कौमुदी ने अपने देश प्रेम का परिचय दिया। હવે એના પછીનો પ્રશ્ન આપણને પૂછાય છે કે ઉદાહરણ અનુસાર લિંગ પરિવર્તન કીજીએ। તમને ત્રણેયનું ઉદાહરણ આપેલું છે તે પ્રમાણે તમારે લિંગ પરિવર્તન કરવાનું છે। તો પેલું આપ્યું છે પુત્ર તો કે પુત્રી તો કે મેઢક તો કે મેઢકી, કુમાર તો કે કુમારી, હિરણ તો કે હિરની, તરુણ તો કે તરુણી, દેવ તો કે દેવી। હવે એના નીચે આપ્યું છે શાપ તો કે સાપીન, કુમાર તો કુમ્હારીન, બાઘ તો બાઘીન, ગ્વાલા તો કે ગ્વાલીન, નાગ તો કે નાગીન, ધોબી તો કે ધોબીન। બરાબર। એના પછી આપ્યું છે મોર તો કે મોરની તો કે શેર તો કે શેરની, માસ્ટર તો કે માસ્ટરની, જાદુગર તો કે જાદુગરની અને ડાક્ટર તો કે ડાક્ટરની। અહીંયા આપણું રિવિઝન પૂરું થાય છે। જય હિન્દ, અસ્તુ।